आज हम अभ्यास 6E शुरू करेंगे। तो लेते हैं हम अपना पहला प्रश्न। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमारी मालगाड़ी की जो लंबाई है, जैसे देखिए इसमें दूरी क्या होगी, चाल बराबर चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसमें हमें दूरी क्या है, मालगाड़ी की लंबाई दी है, दूरी अलग से नहीं दी है, और उसे एक खंभे को पार करना है। तो खंभे की अपनी कोई लंबाई ज़्यादा, जैसे कि उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नहीं होती है। तो देखिए एक चित्र द्वारा समझिए कि जैसे मान लीजिए ये खंभा है और ये एक ट्रेन है। तो इतनी लंबी ट्रेन है, ट्रेन का इंजन जब इसमें घुसता है, खंभे को पार करता है, तो कब वो पार कर लेगी खंभे को, जब वो पूरा अपना जो पीछे जो आखिरी डिब्बा है उसको भी जब निकाल लेगी, तब हम कहेंगे कि रेलगाड़ी ने खंभे को पार कर लिया है। और इतनी देर में इंजन कहाँ पहुँच जाएगा, जितनी दूरी जितनी लंबी मालगाड़ी या रेलगाड़ी है, उतनी डिस्टेंस जब ये इंजन कवर कर लेगा, तब जो है हम मानेंगे कि ये खंभे को इसने पार कर लिया। तो जो चली गई दूरी है वो क्या है, लंबाई, जो गाड़ी की लंबाई है वही हमारी दूरी है। गाड़ी की लंबाई हमारी दूरी है। तो और समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। तो हमारी जो दूरी है, इसमें दूरी बराबर 450 मीटर हो गई, और समय जो है वो है कितना, समय है 18 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारी जो इसकी हम चाल ज्ञात करें, वो हम ज्ञात करें किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमारी दूरी दी है मीटर और सेकंड में। तो हम अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा मीटर पर सेकंड, और हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदला जाए। तो इसके लिए देखिए, अगर हमारी चाल मान लीजिए दी है किलोमीटर और प्रति घंटा में दी है, तो किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो हम इसे करते हैं 1000 से गुणा, और घंटे को सेकंड में, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो कितने सेकंड होंगे एक घंटे में, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। तो ये आ गया हमारा 1000 बटे 3600, यानी कि 2 पंचे 10 और यहाँ पे आ गया 18, यानी कि 5 बटे 18। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें दिया है 40 में, तो इसे हम अगर 5 बटे 18 से गुणा करें तो हमारी जो चाल है वो कन्वर्ट हो जाती है मीटर पर सेकंड में। और इसी तरह से अगर हमारी चाल मीटर पर सेकंड में हो तो इसे हम गुणा करें अगर 18 बटे 5 से, तो ये हमारी जो चाल है वो कन्वर्ट हो जाती है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब हम आते हैं वापस अपने प्रश्न पर। तो हमारा जो है चाल है वो है 450 मीटर, और हमारा सेकंड जो टाइम है वो है 18 सेकंड, और इसे हमें, यह मीटर पर सेकंड में हमारी चाल आएगी, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 18 बटे 5 से गुणा। तो अब 18 से 18 कट गया और 5 से ये कट गया, तो आ गया हमारा 90। तो हमारी चाल कितनी आई, 90 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये हमारी चाल हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे और हौसला मिले और आपके लिए मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज़ उसके फटने के 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये कॉमन वो है कि जैसे ध्वनि की चाल हमें कोई चीज़ क्यों सुनाई पड़ती, क्योंकि आवाज़ हम तक पहुंचती है। तो
तो अक्सर जब जो है आवाज़ होती है, जैसे गोला फटा, तो उसके साथ में लाइट भी निकलती है और जो है आवाज़ भी निकलती है। तो अगर हम जैसे ध्यान दें, कभी बहुत दूर रहते हैं, अगर हम ये चीज़ हम बहुत साफ दे सकते हैं जब हमारे बादल गरजते हैं। तो पहले क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो पहले बिजली चमक जाती है और उसके 2-3 सेकंड बाद बहुत तेज़ से बादल की गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होती है और जो ध्वनि की आवाज़ है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, वो उतनी तेज़ नहीं होती है। तो पहले लाइट तो हमें तुरंत दिखाई पड़ जाती है और साउंड को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा ही कुछ केस जो है इसमें भी है कि एक बच्चा है आदर्श और वो जो है खड़ा हुआ है, तो एक गोला फटा, तो फटा उसने देखा होगा कि फटा, और उसके फटने से 4 सेकंड बाद उसको जो है वो आवाज़ सुनाई पड़ी, यानी कि वो आवाज़ आने में उस तक 4 सेकंड का समय लगा। और दूरी कितनी है, वो उस गोले से 1.3 किलोमीटर दूर खड़ा है। तो हम दोनों चीज़ को लिख लेते हैं कि दूरी है हमारी, जो दूरी बराबर है 1.3 किलोमीटर, और इस दूरी को कवर करने में जो समय लगा है वो है 4 सेकंड। अब हमें ये जो है इसकी चाल निकालनी मीटर प्रति सेकंड। तो हमारी जो दूरी है वो है किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमारी हो गई दूरी 1000 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 1300 मीटर, ये हमारा दूरी हो गई। और समय, तो चाल का हम फॉर्मूला लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इसका मतलब ये है 1300 बटे 4, कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 1 है ना, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो कितनी है, 325 मीटर प्रति सेकंड, यही पूछा गया है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए और शेष दूरी दौड़ करके तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। कि सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। ये मान लीजिए एक डिस्टेंस है और ये दूरी कितनी है, ये 15 किलोमीटर की दूरी है। अब एक आदमी इस पे चलना शुरू कर रहा है, तो चलते चलते मान लीजिए उसको लगता है कि अब मुझे दौड़ के चलना चाहिए, तो कुछ थोड़ी दूरी वो चलकर चलता है और उसके बाद वो दौड़कर चलता है। इस टोटल दूरी को कवर करने में उसको लगा है 3 घंटे। अब जब वो चल रहा था तो धीमे धीमे चल रहा था, तो इस दौरान जब वो चल रहा था तो उसकी चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर उसने जब दौड़ना शुरू कर दिया तो चाल हो गई उसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इस जो है चित्र में हम देख सकते हैं। अब हमें पता करना है कि उसने जब दौड़ा तो ये जो डिस्टेंस है दौड़ने वाली वो कितनी थी। ठीक, अब चलिए मान लेते हैं हम कि उसने जो चला है, चलने में या दौड़ने में, चलने में मान लीजिए, चलने में उसकी जो डिस्टेंस थी, चलने में जो दूरी कवर की उसने, वो है x। अब टोटल दूरी वो 15 चलता है, तो दौड़ने में कितनी दूरी तय हुई, दौड़ने में 15 में से x जो है वो हम निकाल देंगे, तो 15 माइनस x, ये वाली डिस्टेंस वो है जो दौड़ने में कवर कर रहा है। अब जो है जब वो चल रहा है तो चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़ रहा है तो चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम दोनों स्पीड है उसकी, उसमें हम निकालेंगे टाइम, यानी कि समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो फर्स्ट जो चलने में समय ये कितना लगा, चलने में दूरी है वो x है और चाल है 3, और दौड़ने में समय, इसमें जो दूरी है वो है 15 माइनस x और चाल है
9। अब ये दोनों अलग अलग समय है और दोनों मिला के उसको जो है वो देखिए 3 घंटे लगता है, यानी इन दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 3 घंटा। तो इसको हम लिख लेते हैं x/3 प्लस 15 माइनस x/9 बराबर कितना आया 3। अब ये जो है भिन्न है तो हम इसको हल करेंगे। भिन्न को हल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे पहले हम हर बराबर करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए हर बराबर होगा, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 9। तो यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 9। तो अब हम इसको एक ही बार के नीचे लिख लेते हैं 9 और यहाँ पे हो गया है 3x और ये तो पहले से ही जितना था उतना ही रहेगा 15 माइनस x बराबर 3। अब इसमें क्या होगा कि 9 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके लिखेगा 27 और यहाँ पर 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 27। अब 15 को इधर ले जाते हैं तो 2x इज इक्वल टू 27 माइनस 15, ये आ गया 12 और x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। अब x क्या है, उसकी पैदल जो चली गई वो दूरी है x। तो दौड़ कर कितनी दूरी तय की है उसने, दौड़ने में यही पूछा गया कि दौड़ कर कितनी दूरी तय की। दौड़ कर तय दूरी ये है हमारी 15 माइनस x यानी कि 6। तो कितना आया 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर उसने जो है दौड़ करके तय किया है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।